निक्की भाटी के केस में अब एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल सामने आया है। दरअसल इंसिडेंट वाले दिन निक्की भाटी को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्होंने डॉक्टर्स के सामने और हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ के सामने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इसमें उसने कहा कि ये आग खाना बनाते वक्त लगी थी और इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस ऑफिशियल्स ने बाद में बताया कि निक्की भाटी ने ये स्टेटमेंट शायद इसलिए दिया है ताकि उसकी बड़ी बहन, जिसकी शादी उसी घर में हुई है, उसकी शादी खराब ना हो, इस चक्कर में निक्की भाटी ने ये स्टेटमेंट दिया था। दरअसल इंसिडेंट वाले दिन निक्की भाटी को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो निक्की भाटी ने डॉक्टर्स और बाकी हॉस्पिटल स्टाफ को ये स्टेटमेंट दिया कि आग सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से लगी थी। पुलिस ऑफिशियल्स ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उन्हें किचन में कोई भी ब्लास्ट सिचुएशन नहीं मिली है। जो किचन है जहाँ पे ये आग लगी थी वो बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में है, बट उन्हें वहाँ पे पेंट थिनर और एक लाइटर ज़रूर मिला, जो ये बात इंडिकेट करता है कि या तो निक्की भाटी ने खुद को आग लगाई थी या फिर किसी और ने ये किया था। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। रीज़न यही है कि सिलेंडर ब्लास्ट एक नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, वो बिल्कुल एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह होता है और बहुत जगह पे डैमेज करता है, आसपास के एरिया को भी डैमेज करता है। उसने बाद में समझाया कि निक्की भाटी ने ये जो स्टेटमेंट दिया है ये एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन एक मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है तभी वो एडमिसिबल होता है। बट पुलिस की ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। डाइंग डिक्लेरेशन आप किसी के भी सामने दे सकते हैं। विक्टिम का ट्रीटमेंट करते वक्त अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है और उस डेथ से पहले विक्टिम अगर डॉक्टर को या हॉस्पिटल स्टाफ को कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी रेलेवेंट होता है। बस हमें ये देखना होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को बाकी जो एविडेंसेस हैं वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और उसका मेजर रीज़न यही है कि डाइंग डिक्लेरेशन को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता। एक्यूज के पास कोई राइट नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन को क्रॉस एग्जामिनेशन करने, क्योंकि जिस विक्टिम ने ये डाइंग डिक्लेरेशन दी है उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ऐसे में अगर सिर्फ विक्टिम की स्टेटमेंट ही एक्यूज का क्राइम प्रूफ कर देगी तो ये बिल्कुल गलत होगा। अब मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि पुलिस इस केस में मर्डर का केस ना बनाकर डाउरी डेथ का केस बनाएगी, क्योंकि क्लियर कट शायद ये नहीं दिख रहा है कि ये मर्डर का केस है। बट पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर की है वो मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड ग्रीवियस हर्ट में रजिस्टर की है। अब हमें ये ध्यान रखना है जो एफआईआर है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसे रजिस्टर करते वक्त पुलिस ने तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की होती है। तो जैसे ही पुलिस को किसी भी क्राइम की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे जो सेक्शंस बनते हैं उन्हें एफआईआर में ऐड कर दिया जाता है। आने वाले 2-2.5 महीने में जब पुलिस इसमें चार्जशीट फाइल करेगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सामने अनफोल्ड हुई है अभी तक, उसके बेसिस पे पुलिस इन सेक्शंस को मॉडिफाई कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो जहाँ तक है अब जितनी भी वीडियोस सीसीटीवी फुटेजेस हमारे सामने आई हैं उसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बन सकता है। ये डाउरी डेथ और मर्डर दोनों का केस बनाना बहुत मुश्किल होगा। एंड उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर किसी सीसीटीवी फुटेज में ये दिखता है कि हस्बैंड आग लगने के वक्त कहीं घर के बाहर खड़ा था, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी रूल आउट कर दी जाएगी कि आग हस्बैंड ने लगाई थी। देन उसके बेटे ने जो देखा और बाद में कहा कि उसके फादर ने ही ये आग लगाई थी। अगर किसी सीसीटीवी फुटेज में ये दिखता है कि बेटा आग लगने के टाइम पे कहीं घर के बाहर था, तो उससे विपिन भाटी को हेल्प मिलेगी इस केस में ये दिखाने के लिए कि आग लगने के टाइम पे वो आसपास नहीं था और ना ही उसका बेटा वहां आसपास था। तो ये कहना कि आग उसने लगाई है ये बिल्कुल गलत होगा। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बन सकता है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 306 में गवर्न होता है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की है। और नए लॉ बीएनएस में ये सेक्शन 106 और 107 में है और इसकी पनिशमेंट अभी भी 10 साल ही है। तो अभी तक की जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है। एंड उसका रीज़न यही है, पुलिस अपनी चार्जशीट में यही मेंशन करेगी कि निक्की भाटी ने शायद खुद को ही आग लगाई थी, क्योंकि वो मेंटली काफ़ी इस चीज़ को डील कर रही थी। काफ़ी टाइम से उनके जो घर के रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं चल रहे थे और इस सब के चलते उसने ये स्टेप्स लिए थे। तो आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा कि पुलिस कौन से सेक्शंस के अंडर ये चार्जशीट फाइल करेगी फाइनली, एंड आगे इस केस में क्या होगा वो हम आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे।